तो दिल्ली में दंगों के बाद अब बुलडोजर की राजनीति हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस वक्त जहांगीरपुरी की उस मस्जिद जिसकी आजान आप सुन पा रहे होंगे, ठीक उसी मस्जिद के सामने जहां दंगा हुआ था और उसके बाद चली थी बुलडोजर की कार्रवाई, वहां से आज 5 की बात लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। और आज के कार्यक्रम में वापस हम आपको यहाँ की स्थिति और क्या हुआ उसके बारे में देंगे जानकारी। नगमा जी, तो अंजलि के पास हम लगातार चलेंगे। अंजलि दिखाएंगी वहां पर का क्या हाल है। उसी चौक पर मौजूद हैं अंजलि, जहां पे पहले दंगे हुए और आज उसके बाद बुलडोजर चल रहे थे। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद बुलडोजर का पहिया दिल्ली की तरफ घूमा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगों के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। हालांकि घंटे भर बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद काफी देर तक ये कार्रवाई चलती रही, जिसे लेकर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया। दुष्यंत दवे ने कहा, ये आपको हम बताते हैं क्या बोला उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि दुनिया को पता है कि आपने रोक लगाई है, लेकिन वो रुक नहीं रहे। इससे गलत संदेश जाता है। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने की शुरुआत के बाद कोर्ट ने फौरन दखल दिया। जब बुलडोजर नहीं रुके तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो अधिकारियों को तुरंत आदेश के बारे में सूचित करें, क्योंकि इस बहाने से बुलडोजर चलते रहे कि आदेश मिले नहीं हैं। इसके बाद जाकर एमसीडी ने अपना बुलडोजर रोका। सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार यानी कि कल सुनवाई होगी और राजनीति इस पर काफी तेज हो रही है। राहुल गांधी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और कहा है कि ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। ये गरीब और अल्पसंख्यकों पर राज्य का प्रायोजित निशाना है। इसकी बजाय बीजेपी अपने दिलों की नफरत पर बुलडोजर चलाए। क्योंकि इसके पहले दिल्ली में जो कार्रवाई हुई है, उसके पहले याद कीजिए कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, जहां पर योगी सरकार ने अवैध निर्माणों को गिराने का काम शुरू किया और बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लाने लगे। फिर उसके बाद रामनवमी के मौके पर जो हिंसा हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खरगोन में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। इस पे सवाल उठे। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद देखिए कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ी। दिल्ली में पहले दंगे हुए, दंगों के बाद हिंसा अभी थमी भी नहीं है। बात इस पर है भी कि कौन आरोपी है। क्या हुआ कि आदेश आ गए कि बुलडोजर चला दे वहां पर अवैध निर्माणों पे। अंजलि, आप उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर ये दंगे हुए, जहां पर ये बुलडोजर फिर चले। वो मस्जिद जहां पे आरोप है कि उसके वहां से मस्जिद के अंदर से पत्थर चले, क्या वहां पे इस समय हलचल है? हम आपके चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं, वहां की जानकारी दें। बिल्कुल नगमा, मैं आपको दिखाती हूँ। और इससे पहले कि मैं दिखाऊं, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह की पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर है, ये बात तो तय है कि उनको पता था कि ये सेंसिटिव और संवेदनशील इलाका है और मौका सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कार्रवाई की गई है। और आज जो स्थिति अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पे है, वो उसी का नतीजा है कि आपने एक संवेदनशील मौके पर, जब वैसे ही सबके इमोशंस हाई थे, सबको दुख था, या कोई एक राइट के बाद का जो माहौल होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अतिक्रमण हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो की गई। शुरुआत हुई उस मस्जिद से, वो मस्जिद जिसे आप दूर से देख सकते होंगे, क्योंकि हमें पुलिस ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यहाँ पे 1500 के करीब कहा जा रहा है कि पुलिस वाले और दूसरी सुरक्षा बल मिलाकर हैं। तो सोचिए, इस इलाके में इतनी पुलिस बल की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर राइट्स हुए थे। उसके बावजूद ये अतिक्रमण हटाने की, बार बार मैं इसको कह रही हूँ, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आपने शुरू की, जो कि जिस पर सवाल उठने की जरूरत क्या थी। ये जिस जूस सेंटर के बारे में लगातार लोग बातें कर रहे हैं कि इसको आके तोड़ दिया गया, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कई दुकान ऐसे जमींदोज कर दिए गए जिनके उनके मालिक ये दावा करते हैं कि उनके पास कागजात हैं, वो उनके हिसाब से वैध हैं। तो जब आप किसी को मौका तक नहीं देते ये बताने का कि ये वैध है या नहीं है, ये बड़ा सवाल बन जाता है। वो उस शख्स को देखिए, वो अब सिर्फ वहां पर जो टूटा फूटा जो बचा है उसको बटोर रहा है, क्योंकि वो भी कबाड़ में बिकेगा।
ये पूरा इलाका ही कबाड़ को बेचने के कारोबार में जुटा हुआ है और वो अब यही कर रहा है। किसी की जिंदगी थी, किसी की लाइवलीहुड थी, किसी की आमदनी थी, वो आज कबाड़ में तब्दील कर दी गई है। और वो किस लिए? क्योंकि दिल्ली एमसीडी ने ये कहा, दिल्ली के मेयर जो नॉर्थ के हैं उन्होंने ये तय किया कि 20 साल से जो अतिक्रमण यहाँ पे है उसे आज ही उठाया जाना चाहिए। 20 साल तक मेयर साहब के जो पहले के लोग रहे या जो यहाँ पर काउंसिलर रहे या जो यहाँ अधिकारी रहे, उन्हें किसी को फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ अतिक्रमण है। लेकिन आज उस अतिक्रमण को उठाना इतना जरूरी हो गया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद भी 2 घंटे तक कार्रवाई को जारी रखा। तो यही एक सवाल है जो कि हम यहाँ पूछते हुए आए हैं। यहाँ जो आम लोग हैं वो अपने घरों के अंदर घुस चुके हैं। जो सिर्फ नजर आ रहे हैं तो पुलिस वाले और मीडिया कर्मी हैं और कोई नहीं। नगमा जी, वहाँ पे पूरा एक तरह से सन्नाटा है इस समय और जो तोड़फोड़ हुई है उसको लोग बटोर रहे हैं। अब तो आपने वहाँ पे लोगों से भी कुछ बात की होगी, हालांकि आप अंजलि कह रही हैं कि वहाँ पे सन्नाटा है, पर बहुत सारे वो लोग सामने भी आए थे बताते हुए कि कैसे उनकी पूरी रोजी रोटी छिन गई है, उनका घर टूट गया है। और आपने सही कहा कि इतने सालों से याद नहीं आया था यहाँ पर कि अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण यहाँ पर है और आज उसको तोड़ा जाने लग गया। तो सिचुएशन यहाँ पर, तनाव जो था वो किस तरह का है? जो पुलिस वाले हैं वो क्या कहते हैं? क्या वहाँ आसपास और कोई लोग भी हैं जिनसे कोई बातचीत हो सकती है? जी सच बताएं नगमा तो अब जब यहाँ पर मैं प्रेजेंस देखती हूँ तो यहाँ कोई भी आम आदमी हमें नजर नहीं आ रहा है। वो सब अपने घरों में और अपने घरों, मैं आपको कोशिश करती हूँ क्योंकि हमें जाने नहीं दिया जा रहा वहां। वो आप देखेंगे वहां पुलिस वालों के पीछे अगर देखें तो लोग अपने टूटे हुए सामान के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके पास कुछ अब रह नहीं गया है तो उसके अलावा कोई चारा नहीं है। उस वक्त बहुत हमने रोते बिलखते हुए तस्वीरें देखी थी। बहुत लोगों की कोशिशें थी कि किसी तरह बचा ले। खबरें आ रही थी, कोई महिला थी जो अपनी रेडी बचाने की कोशिश कर रही थी, कोई फ्रिज खरीद के लाया था उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सी ऐसी तस्वीरें और खबरें आ रही थी। लेकिन अब अगर आप नजर दौड़ाएं तो ज्यादातर आपको कबाड़ का सामान उठाते हुए, जो उनकी जिंदगी यहाँ अब बुलडोजर ने आके कबाड़ में तब्दील कर दी है, उसी को उठाते हुए लोग आपको नजर आएंगे। वो ऊपर एक बार फिर से मैं आपको छत दिखाती हूँ, वो लोग अब सिर्फ सामान को समेटने में लगे हुए हैं। तो ये क्यों किया गया या ये किस लिए हुआ, ये बात अभी, क्योंकि मैं अभी पहुंची हूँ, मैं आम लोगों से नहीं कर पाई हूँ, पर उनकी कहानी हम सब ने देखी थी। हम सब ने देखी थी जब ये कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि तब वो सड़कों पर आ गए थे। तो ये जरूर है कि आम आदमी जिसके ऊपर इसका असर पड़ा है, वो खास तौर पे वो जो कह रहा है कि मेरी तो दुकान वैध थी, अब उसकी आमदनी का क्या होगा? उसके परिवार को कौन खिलाएगा? उसके बच्चों को कौन खिलाएगा? एमसीडी के खिलाफ वो कितना लड़ेगा? कब तक वो कोर्ट पे जाएगा और कानून उसकी क्या मदद करेगा जब ये कानून ही आकर के उसका घर तहस नहस कर गया है? जी, कोर्ट की तरफ से रोक लगी है, कोर्ट पर सुनवाई है और बहुत बड़ी बात ये रही, बड़े ताज्जुब की बात रही कि जब कोर्ट ने यह आदेश दिया, रोकने का दखल दिया, उसके बाद भी यहाँ पर तोड़फोड़ चलती रही है। 2 घंटे तक तोड़फोड़ चलती रही। ये कहकर जो एक कानूनी प्रक्रिया में उलझाने की बात होती है, एक बहाना होता है कि हमें आदेश नहीं मिला है। उसके बाद सीजीआई को फिर से दखल देना पड़ा। तो जो अंजलि बता रही हैं कि जो आम लोग हैं, जिनके घर लूटे हैं, जिनकी दुकानें लूटी हैं, उनकी रोजगार का सवाल है और सालों से यहाँ पर अगर अवैध चीज ये थी तो सालों से बसे हुए थे ये लोग। आपको सुनाते हैं आज की कार्रवाई में निशाने पर आए लोगों का क्या कहना है। आज की जो है, आज की तो मिली भगत है, जैसे हम मीडिया वाले को बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मीडिया वाले को प्रकाशित करना है, उनको तो अपनी फिल्म बनानी है। तो मीडिया वाले, पुलिस वाले, ये जो हजारों की संख्या में जो जहांगीरपुरी में जो पुलिस आई, किस लिए? ये जो गवर्नमेंट की जो इतना पैसे बर्बाद हो रहा है, कुछ न कुछ तो फिल्म बनना चाहिए। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, ये डीडीए से अलॉटमेंट की दुकान थी, 1977 में अलॉटमेंट हुई थी, पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था, अब तक रह रहे हैं। जो भी आता था देखता था कागज के, हाँ जी कागज दिखाते थे। आज जो आया डोमिनेशन करने, मैं कह भी रहा हूँ कि पहले कागज देखिए, अगर अवैध है तो तोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डोमिनेशन करके चले गए। सीधा आए और तोड़ने लग गए। मैं घर पे न्यूज़ देख रहा था, मैंने देखा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जो है ये तोड़फोड़ नहीं मचेगी। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में फिर जो है जब मैंने न्यूज़ पे देखा तो वो कुशल से जो है वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, तो मैंने देखा कि बुलडोज़र वहाँ आ गया। तो मैं तुरंत भागा आया। मैं जब तक आया ये पुलिस वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे थे कि मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया जाता है कि मैं गाड़ियाँ वगैरह अपनी निकाल लेता या थोड़ा सामान साइड में कर लेता। मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया गया और आए और सामान उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। तो तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, उसके बाद आपकी दुकान तोड़ी गई? हाँ जी, आ गया था, आदेश आ गया था, उसके बाद भी दुकान तोड़ी गई। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, उसके बावजूद दुकान तोड़ी गई है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, गुरदीप सिंह सप्पल, प्रवक्ता कांग्रेस। आलोक वत्स, जब ऑर्डर आया था उसके बाद भी दुकानें तोड़ी गई हैं कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। ये एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, कई जगहों पर देखा गया, बीजेपी शासित राज्यों में देखा गया, इसलिए आपसे पूछ रही हूं। पहले वहां पे दंगे होते हैं, दंगे के आरोपियों, कथित तौर पे जो आरोपी बता रही है सरकार, उनके घरों पे, उनके दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो अब ये बुलडोजर जो है वो नया हथियार एक तरह से सामने आया है। आलोक जी, ऐसा है कि ये जो आरोप है ये गलत है। जब तक बुलडोजर चल रहा था तब तक आदेश सुप्रीम कोर्ट का शामिल नहीं हुआ था। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शामिल हुआ, ये सारी गतिविधियां वहीं पर ब्रेक लगा दी गई। और बुलडोजर का आदेश तो आ चुका था, इतना तक हुआ कि सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दोबारा दखल देके कहना पड़ा कि आप फौरन आदेश भेजें, क्योंकि इस बहाने से कि आदेश नहीं मिला है, दुनिया को पता था पर वहां बुलडोजर चलते रहे। वो एक अलग सवाल है, ठीक है, उन्हें पता था नहीं पता था, पर ये जो पूरी कार्रवाई है कि एक दंगा होता है, 20 साल से वहां पर ये अवैध, अगर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण है तो सालों से मेयर या उनके आगे या उनके पीछे जो अधिकारी रही उनको पता नहीं था। ये अचानक दंगे के बाद तनाव और उसके बाद बुलडोजर, ये आरोपियों को सजा, तथा कथित आरोपियों को सजा देने की बात है। देखिए, आप जो बात कह रही हैं वो उसमें इतना दम नहीं है, क्योंकि देखिए इन सब जगहों पे अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं बात में दम, मतलब सीधा संबंध है इसका, दम हो या नहीं हो, संबंध। आपको जवाब ये दीजिए आप कि अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण 6 महीने पहले भी था, 1 महीने पहले भी था, दंगे के बाद, चाहे वो खरगोन हो चाहे दूसरी जगह, बुलडोजर का जो ट्रेंड चला है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, अब जहां पे कुछ होता है तो सीधे बुलडोजर चलता है। गुरदीप सिंह सप्पल, गुरदीप सिंह जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने कहा है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ रही है, गरीबों का घर उजड़ रहा है, उसके आगे क्या करेगी कांग्रेस पार्टी उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी छीनी है, जिनका लाइवलीहुड तो गया ही है, घर गए हैं, लोगों को बरसों जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। अतिक्रमण था तो वहां पर अतिक्रमण पहले क्यों नहीं हटाया गया? इनको कहां बसाया जाएगा? मुझे लगता है थोड़ा रोल डिफरेंट है कांग्रेस का। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, 2 पार्टी सत्ता में है दिल्ली के अंदर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो इन सवालों के जवाब तो उनको देने हैं। तो आज आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता आपके शो पे नहीं है, वरना उनसे मैं पूछता कि ये जो अतिक्रमण का नोटिस कल जारी, सही कह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार में है, पर उनका काम अभी तक ये दिखा है कि वो कह देते हैं कि जो आरोपी हैं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी कहती है कि जो आरोपी हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ यहीं तक अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी ने इसके ऊपर अपना ट्वीट किया है, मैं पूछ रही हूं कि जो आलोक वत्स कह रहे हैं कि आपकी बात में दम नहीं है, अतिक्रमण यहां पर बहुत था, अतिक्रमण था या नहीं था, ये जो बुलडोजर चलाने का ट्रेंड है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, 2 अलग अलग बातें कह रहा हूं। एक, जो बुलडोजर दिल्ली में चला उसमें पीडब्ल्यूडी शामिल है। पीडब्ल्यूडी केजरीवाल सरकार के अंदर एक डिपार्टमेंट है। मेरा सवाल उनके लिए है, जो मैं पूछना चाहता था कि कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी, क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस पे कोई स्टैंड लेगा? क्योंकि जो सरकार में होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में कल स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये तो आम आदमी पार्टी सिर्फ कह के नहीं बच सकती है, आम आदमी पार्टी को इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस डिमोलिशन एक्ट के खिलाफ है या पक्ष में है। दूसरी बात, बीजेपी जो कह रही है और बीजेपी के जो लोग सड़कों पे कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता जो टीवी पे कह रहे हैं, उसमें बड़ा अंतर है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है। अतिक्रमण तो एक केवल बहाना है। कोशिश ये हो रही है ये मैसेज देने की, और टेरर मैसेज, ये टेरर फैलाया जा रहा है कि देखिए हम एक वर्ग विशेष को टारगेट कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो डिमोलिशन एक्ट दंगों में दंगाई करते थे, अब उसको सरकारें कर रही हैं, और ये इस देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। लगातार आप देखिए, ये पहले यूपी में नहीं रुका, अब खरगोन में हुआ और यहाँ पे। और खरगोन में क्या किया इन्होंने?
पहले दिन बोला कि हम दंगाइयों के घर तोड़ रहे हैं, दूसरे दिन जब उनको बताया गया कि ये कानूनन ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डिमोलिशन एक्ट है उसके तहत तोड़ रहे हैं। जब उनको बताया गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी डिमोलिशन एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल बनाना जरूरी है, उसमें 90 दिन का समय है, उसमें हाई कोर्ट में जाने की व्यवस्था है, तो उन्होंने ट्राइब्यूनल बना दिया। और अब उसके बाद पता लगा वो भी गलत हो गया है क्योंकि ट्राइब्यूनल बाद में बना, डिमोलिशन पहले हो गया। तो जिसके घर तोड़े उनमें से एक व्यक्ति को जाके प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम तुम्हारा घर दोबारा बना देते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बना था। तो बीजेपी बार बार कोशिश ये कर रही है कि कानूनी जामा पहनाया जाए। सच ये है कि बीजेपी को भी मालूम है ये पूरा गैर कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दो बार दिया है, गैर कानूनी प्रक्रिया है। और आपने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से सवाल इस पर होने चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पे सत्ता में है। हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हैं अंजलि इस्टवाल। अंजलि वहां पे मौजूद हैं जिस इलाके में दंगा हुआ, जहांगीरपुरी में, उस चौक पे जहां बुलडोजर चले हैं। और अंजलि वहां का हाल हमें बता रही है। अंजलि भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगी। जी अंजलि। नगमा, थोड़ा आपकी आवाज का जो ट्रांसमिशन था वो बिगड़ गया था, लेकिन मुझे सवाल भले ही समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ का माहौल एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और जो गेस्ट हमारे स्टूडियो में हैं और जिनकी बहुत ज्यादा बहस भी हो रही थी, उनसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे अभी मैं आपको दूसरी तरफ लेके आई हूँ, ये मंदिर के ऑपोजिट वाला इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वही काम चल रहा है। आपको समझना होगा कोई भी चीज जब डिमोलिश की जाती है, उसको तोड़ा जाता है, उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग लटकती है, रिस्क बहुत होता है, ये एक सेफ्टी हैजर्ड होता है आसपास के लोगों के लिए। और वो अब देख रहे हैं हम कि वो हटाया जा रहा है, लोग अपनी तरफ से उसको उतार रहे हैं। आप देखें पाना लेकर के एक शख्स वहां पर उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल जो मैं ये पूछना चाह रही हूँ ये वत्स साहब के लिए है, क्योंकि सवाल ये बनता है कि समझ में आता है कि अतिक्रमण है और अतिक्रमण किसी भी कानून को पालन करने वाले समाज के लिए सही नहीं है, वो हटाया जाना चाहिए। लेकिन अभी मैं कुछ लोगों से बात करके आई, मैंने कहा आ जाइए 5 मिनट के लिए अपनी बात कह दीजिए, तो वो इतने परेशान हैं या डर है, भगवान जाने क्या है, वो बात करने को तैयार नहीं है। हमसे बात कर रहे हैं, वहां उनकी एक छोटी सी दुकान है पानी की बोतलों की, उसमें वो सारा सामान टूटा पड़ा है, उस पर एक महिला बैठी है और कह रही है हम तो यहाँ पैदा हुए। वो महिला कम से कम होना हो तो 27, 28, 30 साल की महिला है जो कह रही है कि हम यहाँ पैदा हुए तब से है ये सब। तो फिर आज क्यों चुभने लगे हैं ये लोग और चुभने लगे हैं इनकी ये छोटी मोटी दुकानें? जी जी, आप सवाल पूछना चाहती हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक वत्स, नेता बीजेपी की, और कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सफल भी। अंजलि, ये जो बात कह रही हैं कि वहां पर लोग बरसों से रह रहे हैं, लेकिन अगर अतिक्रमण है तो बरसों से भी हो सकता है। अब उस पर अगर कार्रवाई की जा रही है, उसको अगर उसकी सफाई की जा रही है तो उसमें क्या हर्ज है। और ज्यादा भीड़ हो जाने से भी लोग तरह तरह की एक्टिविटीज में, और वैसे भी जहांगीरपुरी एक नोटोरियस इलाका है, वहां पर बहुत तरीके की गलत गतिविधियां बहुत सालों से चल पनप रही हैं। अब अगर उसका शुद्धिकरण हो रहा है और उसकी सफाई हो रही है तो इसमें लोगों को तकलीफ हो रही है। और जहां तक रही बुलडोजर की बात, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो पहिया थम गया, वो बंद हो गया उसकी कहानी। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर रहा है इसके लिए। अंजलि आप सवाल पूछना चाह रही थी। इस वक्त अंजलि को हमारी आवाज नहीं जा रही है। अंजलि उस जगह पे मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, उस स्थान पे जहां पर दंगे भी हुए, जहां पर बुलडोजर भी चलाए गए और उसके बाद कोर्ट की दखल के बाद बुलडोजर रुके हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं और लौटेंगे हम वापस अंजलि के पास, चलेंगे जहांगीरपुरी में उस चौक पे जहां पर यह दंगा हुआ, जहां पर तनाव है और जहां पे बुलडोजर चले। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में और यहाँ पूरे इलाके को जैसे छावनी में ही तब्दील किया गया है। इतने सारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, शायद यहाँ इस गली में इतने लोग नहीं होंगे जितनी पुलिस यहाँ पर इस वक्त तैनात की गई है।
चलिए, ये तो पुलिस का इंतजामात और बंदोबस्त हुआ, लेकिन आपको दिखाते हैं अब कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी को समेट रहे हैं। वहाँ दूर कुछ बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं जो सामान समेट रहे हैं, लेकिन इस तरफ हम अगर कैमरा मोड़ते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जिस दुकान की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर तोड़ा ताड़ी का काम चल रहा है, तो उनसे पूछते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। भैया जरा एक सेकंड, अभी आप लोग क्यों हथौड़ा चला रहे हो? इधर आओ, हथौड़ा क्यों चला रहे हो भैया? इधर तो आइए, 2 मिनट तो आइए, जरा 2 मिनट आइए। आप क्यों तोड़ रहे हो आप सब कुछ? जी हम नहीं तोड़े ना, ये मेरी ही दुकान है। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, आप खुद क्यों तोड़ रहे हो? क्या करें, जो हटाना है इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना, ये नुकसान तो हो ही गया है। क्या क्या टूटा है आज? देख सकते हैं आपके सामने ही है, ऊपर से लेके नीचे तक सारा तोड़ फोड़ दिए हैं। यहाँ थोड़ा इधर को आ जाइए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इधर को आ जाइए, यहाँ रिस्क है। जैसे हम देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे अभी भी कंक्रीट लटका हुआ है। क्या काम करते थे आप लोग? अच्छा, आप हैं? आप कौन है? मैं दुकान को। अच्छा, आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, आपकी तो दुकान वैध कह रहे थे आप। अब बिल्कुल लीगल है ये दुकान, सारा कागज दिखा रहा। 77 से अलॉटमेंट डी की दुकान है ये। आप गुप्ता साहब हैं? हाँ, गुप्ता जी हैं जी। पूरा नाम क्या आपका? गणेश कुमार को। हाँ जी, हाँ, गणेश गुप्ता जी। आपका इंटरव्यू मैंने देखा था। तो ये अगर 77 से दुकान है, तो आज जब आए थे MCD वाले, ये तो वही अफसर और वो होंगे जो चेंज होते रहते हैं अफसर। हाँ, 77 के नहीं, लेकिन जो अभी के रहे हैं। हाँ, तो ये जो है कोई अफसर सामने नहीं आया फ्रंट पे। अच्छा, सिर्फ बुलडोजर मैं कागज दिखा रहा हूँ, कागज देखिए। पहले भी अतिक्रमण हटा है, लेकिन कागज देखते थे फिर चले जाते थे। आज जो है कोई अफसर फ्रंट में नहीं आया, बुलडोजर भेज दिए, फिर भी काफी देर तक रोका मैं कि कागज अपने अफसर को बुलाइए, कागज देखिए, कोई नहीं आया। और तो और कहा कि पूरी कागज है, 77 से जितने अलॉटमेंट के कागज है, 4800 रुपये सालाना इसका फीस जाती है, वो सारी रसीद है मेरे पास, लेकिन कोई देखने का तैयार। और तो जो है एक बताया भी कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलेशन बंद कीजिए, फिर भी नहीं माने। आप मुझे ये बताओ कि ये इस पर कितने लोगों की रोजी रोटी निर्भर करती थी? आपकी तो दुकान है, काम भी तो करते होंगे लोग? हाँ, करते हैं, 3-4 लेबर हैं, फिर उसके बाद फैमिली है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, यही एक मेरा रास्ता है कमाने खाने का। वो भी 16 तारीख से, जिस दिन से दंगा हुआ, सब पूरा स्टाफ था यहाँ रहता था, इसलिए हम खोलते नहीं, क्योंकि सारी रास्ता ब्रैकेट कर रखे थे, तो खोलने से कोई फायदा नहीं। तो अब क्या करेंगे? खोलेंगे दुकान? क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, सारा तो नस तहस नहस कर दिए, कैसे खोलेंगे आप ये बताइए। तो ऊपर क्या था आपका? यही गोदाम था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का था। और इसमें तो अब जाना भी रिस्की है, क्योंकि तोड़ ताड़ के इसका जो स्थिति है, सारा सीढ़ी फीढ़ी सब तोड़ दिए हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा, आपका अच्छा खासा कारोबार था, ये मैं देख सकती हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे वहाँ दिखे जिनकी तो छोटी मोटी दुकानें भी थी, वो कह रही हैं मुझे कि हम तो यहीं पैदा हुए, तब से यही है। तो ये जो छोटी मोटी दुकानें हैं, मान लिया अतिक्रमण है, तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने कोई आता नहीं था पहले? कई बार आए, लेकिन थोड़ा बहुत खाना पूर्ति, एक कबाड़े की बोरी रखी रहती थी, ये उठा बस ये होता। वो ट्रक लेके आते हैं और उठा के डाल के लेके चले जाते थे, वो भी खाना पूर्ति होती थी, बाकी सही से सफाई नहीं होती थी। आज होती थी, कल जो है फिर वैसे हो जाता था, इतना ही होता। कभी ऐसे कंक्रीट के स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा? नहीं, कभी नहीं तोड़ा। तोड़े हैं उधर, जैसे थोड़ा बहुत जो भी है इनलीगल था जो। यहाँ आते थे, कागज मांगते थे, कागज दिखाता था, चले जाते थे। ठीक है, तो अभी आपको नाराजगी है? बहुत नाराजगी है, बहुत दुख है। अब प्रशासन से नाराजगी है कि कम से कम उनके अफसर कागज तो देखें, नाराजगी तो रहेगी ही। नाराजगी उनसे नहीं है जिनकी वजह से हुआ, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ जिन लोगों ने दंगा किया उनकी वजह से हुआ। उनके ऊपर तो बुलडोजर चला नहीं, या शरीफ आदमी के ऊपर बुलडोजर चल गया, कहाँ उनका कोई, ये सारे अनलीगल है जो भी है, ये सारे हरी पट्टी में आती है। वो तो सुबह मेरे न्यूज में आया कि वो तोड़ेंगे, आज भिड़ गया इधर। तो दंगाइयों के ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं चला, आपके ऊपर चला? मेरे ऊपर चला। ठीक है, तो आपकी नाराजगी भी, तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये नाराजगी गुप्ता साहब की है, वो कह रहे हैं कि कहने को तो सब जगह यही बोला जा रहा है कि दंगा जिन्होंने किया उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो आदेश गुप्ता साहब ने जब चिट्ठी लिख के भेजी थी तो उनकी मंशा यही थी कि ऐसा हो, लेकिन नुकसान इनका भी हुआ है, उन लोगों के परिवारों का भी हुआ है जो जिन लोगों की छोटी छोटी दुकानें थी। और सवाल यही है
कि इतनी जल्दी क्या थी, इतनी अर्जेंसी क्या थी कि आपको आज ही आकर के ये सब टीन टप्पर तोड़ना था और आपको कोई ना कोई एक कुछ चीज साबित करनी थी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर लगता है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। तो जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और 5 की बात का सीधा प्रसारण वहीं से कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के लोगों की बेबसी बयां करती है। उसमें वहां देखिए, उस सीढ़ी पर जो लोग बैठे हैं वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं उनके पास गई थी, मैंने कहा क्या दिक्कत है, आप हमसे बात कीजिए, पर वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा क्या फायदा है अब बात करने का, जो होना है हो गया। और सुबह से वो कह रहे हैं कि सुबह से बात कर करके तंग आ गए, उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं है। और उनकी इस बेबसी, इस मजबूरी को मैं समझ पाई और फिर मैं वापस इसीलिए आ गई। और पर इससे एक बात साफ हो गई कि ये लोग जो एक घुन की तरह पिस गए, जो कोशिश बीजेपी के जो यहाँ अध्यक्ष हैं दिल्ली के, जो उन्होंने चिट्ठी लिख करके कोशिश की थी, उसका खामियाजा इस परिवार को उठाना पड़ा है जो आज अपने सर को अपने हाथों में पकड़कर बैठा है। इसीलिए मैं हमारे साथ इस वक्त वत्स साहब हैं जो कि बीजेपी से हैं और राकेश गुप्ता साहब जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन वत्स साहब, जब ये चिट्ठी आप लोगों की दिल्ली की इकाई की तरफ से लिखी गई थी, उसकी मंशा क्या थी? आपको क्या वाकई में लगता है कि अगर आप आकर के यहाँ पर 4 दुकानें तोड़ देंगे तो उससे सजा मिल जाएगी उन लोगों को जिन्होंने उस दिन दंगा फैलाया? आलोक भट्ट, इस वक्त मैं माफ कीजिएगा, मुझे बताया जा रहा है कि वत्स साहब शायद नहीं सुन पा रहे। मैं अब रुक करती हूँ। राकेश गुप्ता साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। तो सवाल आप लोगों के लिए भी कम नहीं है, क्योंकि जब ये सब हो रहा था तो आम आदमी पार्टी से ऐसा कुछ है नहीं कि सपोर्ट मिला हो, यहाँ पर कोई आवाज उठाने आया हो, बल्कि जो आए और जिन्होंने रुकवाया इस यहाँ के बुलडोजर को, वो किसी ना आम आदमी पार्टी से थे ना वो कांग्रेस से थे। आप लोग कहाँ थे? देखिए अंजलि जी, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, मेरा नाम राजेश गुप्ता है, आपने राकेश कहा। मैं ये बात बड़ी जिम्मेवारी से आपको बड़ी जिम्मेवारी से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके की गुंडागर्दी भाजपा कर रही है, और ये गुंडों की पार्टी है, ये सभी जानते हैं। और सुबह शाम जिस तरीके के ट्वीट करते हैं, जिस तरीके की ये चिट्ठियां लिखते हैं, जिस तरीके के काम करते हैं, ये दंगे कराना चाहते थे, उन्होंने करा लिए। अब दंगे करने के बाद में इनको लग रहा है कि जनता ना इनका खेल समझ चुकी है, तो इनको लगा कुछ खास तो हुआ नहीं और आगे बढ़ाओ। तो एक चिट्ठी लिख दी, और दुनिया भर की चिट्ठी रोज लिखी जाती है कि गलत काम हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ नहीं होता। आज ही बुलडोजर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। साहब माफ कीजिएगा, आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, टोक रही हूँ। सवाल ये है कि जब दिल्ली में पिछली बार दंगे हुए थे तब भी आप लोग कहीं नजर नहीं आए थे, आपके मुख्यमंत्री ने भी कुछ खास नहीं किया था। और एक बार फिर से जब यहाँ पर आपके लोगों पर, जिन्होंने आपके लिए वोट दिया है, जब उन पे बात आती है, यहाँ के विधायक आपके हैं, पार्षद भी मेरे ख्याल से यहाँ से आपके हैं, तो कोई खास आप लोगों की मदद नहीं आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी करती है। अंजलि जी, एक बात बताइए, बड़े तरीके से कानून के पास में जाके इन्होंने ये कर दिया कि यहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाए, निगम आ रहा है, पुलिस को साथ लेके आ रहा है। अब हमारा विधायक या हमारा पार्षद वहां पर आ जाए ताकि ये और शोर मचा सके कि दंगे यही करवा रहे हैं, ये यही तो चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर खामोश है। जैसे प्रधानमंत्री की चुप्पी पे सवाल उठ रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चुप हैं। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, पर कुल मिला के आरोपी आम आदमी पार्टी के से जुड़ा है या बीजेपी से जुड़ा है, यही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है बस। नगमा जी, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जिन्होंने ये दंगा करने की कोशिश भी करी है या गलत काम करे हैं, उन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। ये चिट्ठी पुलिस को क्यों नहीं लिखी? आदेश गुप्ता जी पुलिस को लिखते ना, पहले वो एमसीडी में लिख रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, ये अतिक्रमण हुआ कैसे? 15 साल से तो भाजपा ही है एमसीडी के अंदर, इन्होंने ही पैसे लेके करवाया ना। अतिक्रमण हुआ या अतिक्रमण नहीं हुआ, जो भी तोड़फोड़ हुई है वो किसकी जिम्मेदारी है? उसके लिए कोई नोटिस दिया गया था? क्या नोटिस देना जरूरी है क्या, या ये रूटीन तोड़फोड़ है? बना कैसे? अगर ये इलीगल था तो ये बना कैसे? इन्होंने ही बनवाया ना, हम तो एमसीडी में है नहीं, इन्होंने ही बनवाया।
पैसे लेके आज यही तोड़ने आ गए। ये दंगा एक्सपर्ट है, इन्हें सिर्फ दंगा कराने हैं। खुद पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि इनके टाइम पे 3,339 दंगे हुए हैं, और दंगा कराने पे किसको फायदा होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। खुलेआम आप ये बहस करा रही है। आप देखिए आपके बारे में क्या ट्वीट कर रहे हो एनडीटीवी के बारे में, आप इनके नेताओं को देख लीजिए। ये हर हाल में सिर्फ दंगा कराना चाहते हैं कि दंगे हो। इनको जीतने से मतलब है लोगों को डराओ, मुसलमानों को डराओ कि तुम्हें मारेंगे, हिंदुओं को डराओ कि भाई ये तो मुसलमान बढ़ जाएंगे, तुम खत्म हो जाओगे, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दंगा कराने के काम है ये। अतिक्रमण हुआ कैसे? मेरा सवाल है कि हुआ कैसे, और हो गया तो तोड़ने के लिए इतनी जल्दी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सवाल आप जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब आप लोगों को भी देने होंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बीजेपी पे आरोप मढ़कर बच निकल सकते हैं, क्योंकि दंगा अगर होता है और पोलराइजेशन होता है तो फायदा उसको हर राजनीतिक पार्टी को मिलता है। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला और चर्चा जारी है। पांच की बात में हमारा फोकस, और हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी इलाके की। मेरी सहयोगी अंजलि ईस्टवाल मौजूद हैं जहांगीरपुरी के उस चौक पे जहां पर पहले दंगे हुए, तनाव और हिंसा, और उसके बाद वहां पे बुलडोजर चले, और बुलडोजर से आज कई घरों को, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले कि कोर्ट का आदेश आता और कोर्ट के दखल के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश आया है अंजलि, लेकिन इसके बावजूद वहां पर काफी नुकसान हुआ है। आदेश के बाद भी बुलडोजर चलते रहे हैं। ये भी चर्चा है कि इस पे कोई नोटिस नहीं दी गई, और मेयर कह रहे हैं कि ये रूटीन था जो डिमोलिशंस वहां पर हुए हैं, अतिक्रमण हटाने का मामला था। तो वहां पे आप हैं मौजूद, कितना नुकसान देख रही हैं और किस तरह का ये रूटीन डिमोलिशन दिख रहा है आपको? नगमा, इसमें कोई बात ये बात गलत नहीं है कि ये रूटीन के अंडर लाया जा सकता है, क्योंकि जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसके लिए आपको नोटिस एज सच देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप किसी के घर पे या उस पे आप नहीं कर सकते हैं डेमोलिशन। ये अतिक्रमण हटा रहे थे और कुछ यही यहाँ पे हुआ। इसी का फायदा लेकर के यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एमसीडी ने आके कार्रवाई की है, लेकिन ये कार्रवाई का जो नतीजा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इतना तय है कि ये जो नुकसान हुआ है इन परिवारों को, यहाँ पर जो ये कहते हैं कि दरअसल नुकसान जिनको हुआ है उनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था, और वो इस बात से नाराज हैं। तो ये कोई सवाल उठाएगा क्या एमसीडी से? कोई पूछेगा कि इसकी भरपाई कौन करेगा? जो नुकसान इनको आमदनी का होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? जो नुकसान इनके यहाँ काम करने वाले मजदूरों का हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये कोई नहीं करने वाला है। इसका नुकसान इन्हें अपने आप ही पूरा करना पड़ेगा और फिर किसी तरह से ये सब बटोर के अपनी जिंदगी को आगे ले जाना पड़ेगा। तो जहांगीरपुरी के इस चौक से, जहां पर 2 मार झेल चुके हैं यहाँ के रहने वाले, वहां से आज हम आपके लिए लेकर आए थे 5 की बात। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।